इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि कैसे डिमांड जोन से परफेक्ट एंट्री लेते हैं जिसमें लॉस छोटा एंड प्रॉफिट बड़ा हो। ज्यादातर ट्रेडर डिमांड एंड सप्लाई को यूज करते हैं लेकिन फिर भी वो लॉस में रहते हैं। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन एक एग्रेसिव बाइंग एरिया है और सप्लाई जोन एक अग्रेसिव सेलिंग एरिया होती है। डिमांड जोन एक प्रोफेशनल या बड़े ट्रेडर की बाइंग एरिया होती है और सप्लाई जोन एक प्रोफेशनल की शॉर्ट सेलिंग एरिया होती है। उसी को आज हम लोग चार्ट पर भी देखेंगे, लाइव एग्जांपल भी देखेंगे और इंडियन मार्केट में भी देखेंगे। ज्यादातर इंडियन मार्केट में एग्जांपल दूंगा मैं और फॉरेक्स में भी एक दो एग्जांपल देखेंगे, लाइव एग्जांपल, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट क्लोज है। चलिए अब हम लोग चार्ट पर देखते हैं डिमांड जोन कैसा होता है। पहले एक पैटर्न दिखा रहा हूं मैं। इस पैटर्न, ऐसा पैटर्न जब भी दिखे तो यहाँ पे प्रोफेशनल की बाइंग एरिया होती है, ये एरिया। क्योंकि फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर हेवी थे, इस कैंडल में सेलर हेवी थे और यहाँ से प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आए। यहाँ से प्राइस को सेलर इस 3 कैंडल में हेवी थे और प्राइस को नीचे की तरफ लेकर चले आए और क्लोजिंग के बाद छोटा सा इसमें शैडो बना। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इस दोनों तरफ से बायर भी फाइट में थे और सेलर भी फाइट में थे। ऐसे में दोनों तरफ से प्रेशर बना, तो ये कैंडल इक्वल यू की बन रहा है, इसमें शैडो बना। अगला कैंडल खुलते ही, नेक्स्ट कैंडल खुलते ही इसमें बायर हेवी होकर मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चले गए। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लेना ऐसा पैटर्न डिमांड जोन होता है और ये प्रोफेशनल की बाइंग एरिया होती है। ये इंडियन मार्केट में बता रहा हूँ। तो ऐसा जब भी पैटर्न दिखे तो ऐसा पैटर्न में हम लोग ये एंट्री रखेंगे और ये स्टॉप लॉस लगेंगे बोर्डिंग कैंडल की लो को। और अपना टारगेट कितना रखेंगे, फर्स्ट लेग आउट एंड सेकेंड लेग आउट ग्रीन है तो हम लोग सेकेंड लेग आउट तक अपना टारगेट रखेंगे। ये एंट्री हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ और ये टारगेट हुआ। आया मार्केट इसी को टच किया, यहां से रिवर्स हो गया। एक बार चला, दूसरी बार आया इसी, क्योंकि ये मजबूत बाइंग एरिया है। यहाँ से प्रोफेशनल की हाई प्रोबेबिलिटी है बाइंग एरिया की। यहाँ से एक बार चला, दूसरी बार आया, यही से रिवर्स हो गया। जब दूसरी बार रिवर्स हुआ तो फिर यहाँ पे भी एक प्रोफेशनल की बाइंग एरिया बन गई, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन का पैटर्न बन गया। क्योंकि जब भी डिमांड जोन का ऐसा पैटर्न दिया तो ये इसमें क्या होगा, ये बाइंग एरिया बन गया इसमें प्रोफेशनल की। और मार्केट यहां से फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकेंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन, क्योंकि इस तीनों कैंडल में बायर का प्रेशर है तो ऐसा डिमांड जोन हाई प्रोबेबिलिटी होता है टारगेट देने की। तो ऐसे जोन में कैसे अपना एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री ये इतना पर रखेंगे, नीचे की तरफ जितना वीक है उतना ही ऊपर वीक एंट्री रखेंगे और ये स्टॉप लॉस रखेंगे। जब भी इस प्राइस पे आएगा तो मार्केट एक बार फिर इससे टच करके मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। आया प्राइस यही से टच किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। और इसमें टारगेट कितना रखेंगे, फर्स्ट 3 लेग आउट तक ग्रीन है तो हम लोग 3 लेग आउट तक अपना टारगेट रखेंगे इसमें। और मार्केट हिट हो गया, टारगेट हिट कर दिया, यहाँ से आया रिवर्स, इसी प्राइस को डिमांड जोन को टच किया, यहाँ से रिवर्स होके टारगेट हिट कर दिया। अब इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक डिमांड जोन की पैटर्न हो गया। ऐसा जब भी पैटर्न दिखे तो इसमें क्या, फर्स्ट कैंडल में सेलर हेवी थे, मार्केट को नीचे लेकर आए। सेकेंड कैंडल में बायर और सेलर दोनों इक्वल थे इसमें। तो इस कैंडल में क्या हुआ, ओनली फाइट हुआ, ना ही ऊपर की तरफ गया ना ही नीचे आ पाया, एक इक्वल फाइट हुआ इसमें। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते हुए इसमें और बायर आए, जो बायर पहले था वो थे और न्यू बायर आए इसमें और मार्केट को ऊपर की तरह लेकर चले गए, मार्केट को ऊपर की तरह लेकर चले गए। तो इस पैटर्न जब भी, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट इसको ड्रॉप बोलते हैं, इसको बुलियन बोलेंगे छोटे वाले कैंडल को, बड़े वाले कैंडल को रैली बोलेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चल गए। ऐसे में ये डिमांड जोन होता है। फर्स्ट कैंडल को क्या बोलते हैं, लेगिन, इसको हम लोग लेगिन बोलेंगे। छोटे वाले कैंडल को क्या बोलेंगे, बोरिंग, और इस कैंडल को क्या बोलेंगे, लेग आउट। फर्स्ट वाले रेड कैंडल को लेगिन बोलेंगे। ये बोर्डिंग कैंडल का कलर कोई सा भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इक्वल फाइट है, बायर और सेलर दोनों का फाइट है। नेक्स्ट कैंडल में ओनली बायर का फाइट हुआ और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चले गए। तो ऐसे पैटर्न में हम लोग अपना एंट्री बनाएंगे बॉडी कैंडल की शैडो से और स्टॉप लॉस बोर्डिंग कैंडल की लो को रखेंगे अपना, और टारगेट लेग आउट अपना रखेंगे, ये अलग टारगेट रखेंगे। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो मार्केट इसका ऊपर होगा। जब भी इस प्राइस पे आएगा तो मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा, होगा एक बार पक्का। इसी का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसी का एग्जांपल देखो, ये वाला सेम एग्जांपल है, ये वाला चाहे पीछे, ये भी सेम उसी को फॉलो किया, ये एंट्री बना इसमें
और ये स्टॉप लॉस बना, मार्केट यही से रिवर्स हो गया, किसी को आया टच किया, यहाँ से रिवर्स हुआ, एक बार नहीं दो बार रिवर्स हुआ यहाँ से, फिर ये जोन बना, यहाँ से आया, फिर इस प्राइस को टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। एकदम इसके जस्ट उल्टा भी बनता है, इसके जस्ट उल्टा सप्लाई जोन बनता है। अब सप्लाई जोन को हम लोग देखते हैं, सप्लाई जोन कैसा होता है। ये सप्लाई जोन का पैटर्न हो गया। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर हेवी थे, मार्केट को ऊपर लेके गए। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, बायर भी हेवी हुए और सेलर भी हेवी हुए, इसमें तो इक्वल फाइट हुआ, मार्केट ना ही नीचे आ पाया ना ही ऊपर जा पाया, जहां ओपन हुआ वहीं पे रह गया, क्योंकि इसमें इक्वल फाइट हुआ। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते हुए इसमें और न्यू सेलर आए और मार्केट को नीचे लेकर चलाए, क्योंकि इसमें सेलर हेवी हो गए। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो ये हो गया सब शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन और ये स्टॉप लॉस। मार्केट यहां से जब भी इस करंट प्राइस पर जाएगा, इस एरिया में आएगा, तो मार्केट यहां से रिवर्स होगा, मार्केट यहां से रिवर्स होगा, क्योंकि इस यहाँ पे सेलर की शॉर्ट सेलिंग एरिया है। अब इसी का हम लोग चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सेम पैटर्न देखो, जो पीछे बनाया गया सप्लाई जोन का पैटर्न, ये सेम पैटर्न है, मार्केट यही से रिवर्स हो गया। पहले क्या हुआ, बायर हेवी हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए। सेकेंड में सेलर और बायर दोनों हेवी हुए, मार्केट वहीं पे क्लोज होगा। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर हेवी हुए और मार्केट को नीचे की तरफ लेकर चलाए, और इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल तक सेलर हेवी रहे इसमें। तो हम लोग टारगेट कितना रखेंगे, पहले थर्ड कैंडल तक हम लोग का अपना टारगेट रखेंगे। मार्केट गया, इसी को टच किया, यहां से रिवर्स हो गया मार्केट, क्योंकि ये सेलर की शॉर्ट सेलिंग एरिया है, ये शॉर्ट सेलिंग एरिया है, मार्केट इसी को फॉलो करता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ही फॉलो करता है मार्केट। और हम लोग अगला डिमांड जोन देखते हैं कि एक और सप्लाई जोन का एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। हम लोग फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर हेवी थे, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, सेलर हेवी थे, फिर फोर्थ इस कैंडल में भी सेलर हेवी थे, अगला कैंडल में सेलर हेवी हुए और मार्केट को नीचे लेके चला है। फर्स्ट कैंडल में बायर हेवी थे, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। सेकंड कैंडल में सेलर बायर दोनों हेवी हुए और इक्वल साइडो बना दिया, वीक बनाया। अगला कैंडल सेलर हेवी हुए, मार्केट को नीचे लेके चला। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे तो ये सप्लाई जोन का पैटर्न होता है। तो ऐसे पैटर्न में हम लोग अपना पोजीशन कैसे बनाएंगे, ये एंट्री का पोजीशन होगा, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट कितना रखेंगे इसमें, मिनिमम फर्स्ट लेग आउट सेकेंड लेग आउट, तो हम लोग सेकेंड लेग आउट का टारगेट रखेंगे। गया मार्केट, इसी को टच किया और मार्केट यहां से रिवर्स हो गया, आया इसी को टच किया, मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। हम लोग अब दूसरा डिमांड जोन देखते हैं। दूसरा डिमांड जोन ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये अगला डिमांड जोन हो गया, अगला पैटर्न डिमांड जोन का। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर हेवी थे, सेकेंड कैंडल में क्या हुआ, सेल और बायर दोनों हेवी थे, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज हो गया इस एरिया में। अगला कैंडल में क्या हुआ, बायर हेवी थे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए यहाँ से। तो अगले नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा तो फिर यहाँ से बायर का पोजीशन यहाँ पे बनेगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये प्रोफेशनल की बाइन एरिया है, यहाँ से प्रोफेशनल की बाइन एरिया है ये, इसका एग्जैक्ट उल्टा सप्लाई जोन हम देखते हैं। ये सप्लाई जोन का पैटर्न हो गया। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर हेवी थे, सेकेंड में क्या हुआ, सेलर और बाय दोनों आए इसमें और दोनों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इक्वल फाइट हुआ इसमें। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, फिर सेलर हेवी हुए, थर्ड में क्या हुआ, फिर सेलर, अगला कैंडल फिर सेलर और मार्केट को यहां तक लेकर चले आए। तो ऐसा जब भी पैटर्न बने तो समझ लेना ये एरिया शॉर्ट सेलर की एरिया है, और मार्केट जब भी करंट प्राइस से अपना इस प्राइस में आएगा तो मार्केट यहां से टच कर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से शॉर्ट सेलिंग का एरिया है और मार्केट ऐसा रिवर्स करेगा ही करेगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसी चार्ट पर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल देखो, पहले सेलर हेवी हुए, फिर इस कैंडल में क्या हुआ, इक्वल फाइट हुआ। अगला कैंडल में क्या हुआ, सेलर हेवी हुए, मार्केट को नीचे लेकर चले आए यहां तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री रखेंगे हम लोग और स्टॉप लॉस ये रखेंगे। इसके जितना वीक बोर्डिंग कैंडल का होगा उतना ही स्टॉप लॉस इक्वल करके अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट लेग आउट तक अपना रखेंगे। ये टारगेट होगा लेग आउट का। रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं कितना होगा हम लोग का। ये एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। 1:7 हो रहा है हम लोग का स्टॉप लॉस। मान लीजिए हम लोग का राइट क्लिक करेंगे माउस का
सेटिंग में जाएंगे और अकाउंट साइज में जाएंगे, हम लोग अपना जितना कैपिटल होगा उतना कैपिटल रखेंगे। जैसे हम लोग कैपिटल 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख रखते हैं। रिस्क में क्या करेंगे 0.5% ही रखेंगे अपना, ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का हुआ 500 का रिस्क लेंगे इस मार्केट में, इस जोन पे, तो हम लोग का टारगेट कितना मिलेगा 3464 रुपया। बट इतना हम लोग टारगेट नहीं रखेंगे, 1:5 ही रखते हैं, क्योंकि हर ट्रेड में 1:5 मिलना इजी है, लेकिन 1:7 मिलना मुश्किल होगा थोड़ा। हर ट्रेड में 1:5 मिल जाएगा, हर ट्रेड में, तो हम लोग 1:5 500 के रिस्क पे 2500 का प्रॉफिट रखेंगे अपना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल देखो, पहले का हुआ सेलर हेवी थे, सेकंड में क्या हुआ कंफ्यूजन, फिर थर्ड कैंडल में क्या हुआ सेलर हेवी हुए, मार्केट को नीचे लेके चले आए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग अपने एंट्री क्या बनाएंगे, ये शॉर्ट सेलिंग के एंट्री होगा एरिया, और स्टॉप लॉस ये रखेंगे, और टारगेट कितना फर्स्ट लेग आउट मिनिमम रखेंगे अपना 1:5 ही रखते हैं, मैक्सिमम नहीं मिनिमम 1:5 रखेंगे हम लोग। टारगेट आया, इसी प्राइस को टच किया और यहां से रिवर्स हो गया, यहां से रिवर्स हो गया और टारगेट हिट कर दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये हो गया अगला एग्जांपल। इसमें क्या हुआ फर्स्ट कैंडल में सेलर हेवी थे, सेकेंड में कंफ्यूजन, क्योंकि ये बोरिंग कैंडल इक्वल फाइट हुआ, बायर भी हेवी थे सेलर भी आ गए इसमें, तो डिसीजन नहीं बन पाया। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ सेलर हेवी हुए और मार्केट को नीचे लेकर चले आए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग अपना ये एंट्री रखेंगे, स्टॉप लॉस ये रखेंगे, रिस्क कितना रखेंगे 0.5%, रिवार्ड कितना रखेंगे 1:5 मिनिमम, 1:5 मिनिमम रखेंगे। ये हम लोग का टारगेट हिट कर दिया। अब हम लोग वो एग्जाम्पल देखते हैं उस कंपनी का जो अभी तक नहीं चला, वो चलने वाला है इस हफ्ते। ये एग्जांपल हो गया टाटा पावर का, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ये एंट्री रखेंगे। जब भी प्राइस इस एरिया में आएगा तो एक बार यहां से टच करेगा और यहां से रिवर्स होगा। हम लोग टारगेट कितना रखेंगे 1:5 मिनिमम, ये टारगेट रखेंगे इसका। ऐसे हम लोग दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया ईवी सप्लाई जोन है, ये स्टॉप लॉस और ये एंट्री। टारगेट कितना 0.5% के रिस्क पे 1:5 टारगेट रखेंगे हम लोग अपना। अब हम लोग लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये लाइव एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ सेलर हेवी थे, फर्स्ट कैंडल में सेलर हेवी हुआ, मार्केट को नीचे लेकर आए। सेकंड में कंफ्यूजन, थर्ड कैंडल में क्या हुआ बायर हेवी थे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले गए यहाँ तक। तो ऐसे में हम लोग ये एंट्री बनाएंगे अपना और ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर वाला एंट्री नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट ये रखेंगे। आया इसी प्राइस को टच किया और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, मार्केट यहाँ से इसी प्राइस से रिवर्स हो रहा है यहाँ तक। ये अभी इंडियन मार्केट ओपन नहीं है इसलिए फोरेक्स में दिखा रहा हुआ एग्जांपल। इसी प्राइस को टच किया यहाँ से रिवर्स हो गया, ये फोरेक्स है, इसमें 1:5 मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। तो इसमें $14 का एसएल में हम लोग टारगेट कितना रखे है 51 का टारगेट, अभी $4 का रनिंग प्रॉफिट है। मार्केट कोई भी हो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी या क्रिप्टो, रूल एक ही है, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा। प्रॉफिट को राइड करो, ज्वाइन करो द ट्रेड राइडर, ट्रेंड को समझो, ट्रेंड पे सवार हो जाओ।